आंदोलन हो रहा कि नहीं एथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तो उनके बाप कहीं से आई, शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं है देश में, तो कहां से आई? हम सभी लोग बिजनौर प्रशासन आपकी सुविधा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए हर 2 किलोमीटर पर मौजूद है। एक मिनट इससे आगे हमको ऐसे निर्देश है, आपकी कावड़ के दृष्टिगत बहुत भीड़ है, जाम है, जो भी इससे आगे आप नहीं जाओगे। तो हमें कहाँ जाना है अभी? हमने देवबंद के लिए जल उठाया है, 2 जल हमारे हाथ में है। भारत के इतिहास में कभी भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की इतनी बेइज्जती नहीं हुई होगी जितनी अब होती हुई नजर आ रही है। तेलंगाना के एक कार्यक्रम में उन्हें जाना था और वहां साफ तौर पर कह दिया गया कि इनको मुख्य अतिथि नहीं बनाया जाना चाहिए। वहां की जेनजी जनरेशन ने मना कर दिया है। आप समझ लीजिए इनका हाल क्या हो गया है। आज इसी पर बातचीत करेंगे और बताएंगे किस तरीके से तेलंगाना में कहां पर जाना था इन्हें, क्या कार्यक्रम होना था और मना क्यों किया जा रहा है, इस पर हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कांवड़ियों की किस तरीके की स्थिति है, कांवड़िए किस तरीके के कांड करते हुए नजर आ रहे हैं और छात्राओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाला कैसे संघ का पूर्व बौद्धिक प्रमुख जो है हिरासत में आया है, यह भी आपको बताएंगे आपको कि किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है कांवड़ियों के द्वारा और कांवड़ियों के सामने कैसे पुलिस नतमस्तक है। साथ ही बताएंगे कि जो एसआईटी महिपाल सिंह ने जो एसआईटी को सबूत सौंपे हैं कि 800 करोड़ का एस्टीमेट था और 2200 करोड़ रुपए कैसे राम मंदिर निर्माण में खर्च हो गए, इसका भी हम आपको इसी खबर भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे कि वही भारतीय जनता पार्टी जो और जिनके लोग जो है चिकन की दुकानें बंद करवा रहे हैं, मुसलमानों की दुकानों पर हमला कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी केवल से सावन में कैसे जो है चिकन बनाकर खा रहे हैं। पवन सिंह जिनका नाम है, इस पर भी हम खबर आपको बताएंगे। योगी आदित्यनाथ तो दावा कर ही रहे हैं, वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले जनार्दन मिश्रा का जिस तरीके से घमंड भरी भाषा का एक बयान वायरल हो रहा है, जनता ये समझ रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद इसलिए इस तरीके की भाषा का मंच से इस्तेमाल कर रहे हैं। सब समझती है जनता, जिसका जवाब देना भी जानती है। इन्हीं खबरों पर आप बातचीत करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर इंपॉर्टेंट खबर है, ये सीजीआई को लेकर जुड़ी खबर है। सीजीआई को का एक कार्यक्रम होना था तेलंगाना में, दीक्षांत समारोह था, वहां इन्हें जाना था और उस NLSIU यहां पर इन्हें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश को बुलाने का कार्यक्रम था, लेकिन इसका विरोध हो रहा है। देखिए, अजय शुक्ला ने बाकायदे इस पर लिखा है कि भारत के इतिहास में न्यायपालिका और चीफ जस्टिस की इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई होगी जितनी जेनजी कर रहे हैं। दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को बुलाने का विरोध किया। उन छात्रों का मानना है कि युवाओं पर पुलिस की बर्बरता और उनके जीवन पर जिस तरीके की बेहूदी टिप्पणियां सीजीआई ने की वो शर्मनाक हैं। ये इस बात का आईना है कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था किस स्तर तक गिर चुकी है। समझिए आप। इस पर प्रोफेसर मुकेश कुमार ने भी लिखा है कि लगता है सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश की हालत भी मोदी शाह जैसी हो गई है। वे भी कार्यक्रमों में नहीं जा पा रहे और उनका भी विरोध शुरू हो गया है। हैदराबाद की NALSAR यूनिवर्सिटी 2026 बैच के पासिंग आउट स्टूडेंट ने मांग की है कि प्रधान न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत को दीक्षांत समारोह में ना बुलाया जाए क्योंकि वे उनसे डिग्री नहीं लेना चाहते। जाहिर है कि जस्टिस सूर्यकांत के लिए एक बड़ी शर्मनाक स्थिति, क्योंकि नलसार यूनिवर्सिटी में CGI से डिग्री दिलवाने की परंपरा पुरानी रही है और अब छात्र उनका खुलकर विरोध कर रहे हैं। छात्रों ने कुलपति, रजिस्ट्रार और फैकल्टी को पत्र लिखा है। करीब 450 छात्रों ने हस्ताक्षर किए हैं कि और साफ तौर पर कहा भी है कि जूनियर बैचों का भी उनको समर्थन मिला है। पत्र में 2 कारण बताए गए, एक युवाओं को कॉकरोच कहने वाली टिप्पणी, दूसरा जंतर मंतर पर पुलिस बर्बरता के वीडियो देखने से इनकार और हमारा समय बर्बाद मत करो वाली बात। छात्रों ने कहा कि उनसे डिग्री लेना हमें सही नहीं लगता है, ये उन संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है जो हमें यहाँ सिखाए गए हैं। दरअसल ये सिर्फ यूनिवर्सिटी का विरोध नहीं है, ये उस गुस्से का खुला इजहार है जो महीनों से जमा हो रहा था। सीजीआई सूर्यकांत ने एक वकील की याचिका पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा था कि कुछ युवा कॉकरोच की तरह हैं, रोजगार नहीं मिलता, पेशे में जगह नहीं बनती तो मीडिया, सोशल मीडिया, RTI एक्टिविस्ट बन जाते हैं और सिस्टम पर हमला करने लगते हैं। उन्हें परजीवी भी कहा। इसके बाद जो कुछ हुआ आप जानते हैं, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत ने फिर एक गलती की। 20 जुलाई को संसद चलो के दौरान छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस, नुकीली लाठियां और पैलेट गन का इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले का जिक्र आया। सीजीआई के बेंच ने कहा, हम वीडियो देखने में दिलचस्पी नहीं रखते, हमारे पास समय नहीं है।
अपना समय बर्बाद मत करो, हमारा भी मत करो। ये वाक्य युवाओं के गुस्से में घी डालने का काम कर गया। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा, इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को यह अहंकार जो है लोकतंत्र पर धब्बा है। तो यही वजह है, इसीलिए छात्र विरोध कर रहे हैं। छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि इनके हाथों से डिग्री तो हम नहीं लेंगे साहब। इनके हाथों से डिग्री लेने का मतलब है हमने जो कानूनी और संविधान प्रक्रिया सुनी है उसके अनुसार तो काम ही नहीं कर पाएंगे। तो आप समझिए कि सीजीआई साहब की स्थिति इस वक्त क्या है, उनको कैसा इस वक्त महसूस हो रहा होगा। अब चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर राकेश पाठक ने खबर शेयर की है कि छात्राओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाला संघ का पूर्व बौद्धिक प्रमुख हिरासत में। केरलम पुलिस ने आरएसएस के पूर्व बौद्धिक प्रमुख टी.जी. मोहनदास को हिरासत में ले लिया है। उसे तिरुवनंतपुरम पुलिस साइबर अपराध शाखा ने कोच्चि में हिरासत में लिया। उसने कुछ दिन पहले जंतर मंतर पर धरना देने वाली छात्राओं को सामूहिक बलात्कार करवाने वाली युवतियां कहा था। उसने यह भी कहा था कि अगर इन छात्राओं के साथ सामूहिक बलात्कार हो तो भी ये पुलिस रिपोर्ट नहीं लिखाएंगी, पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखाएंगे, सामूहिक बलात्कार हो जाए। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया था। अब वो कहाँ है? सीजीआई ने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, सीजीआई का विरोध हो रहा है, इनको हिरासत में ले लिया गया। अब आप देखिए कि किस तरीके से कानून व्यवस्था को सुधारने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है, जिसका दंभ भरते हैं योगी आदित्यनाथ। जरा देखिए कैसे पहले समझाया जा रहा है। देखिए, आपको कहीं दिक्कत आए, हम सभी लोग बिजनौर प्रशासन आपकी सुविधा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए हर 2 किलोमीटर पर मौजूद है। लेकिन व्यवस्था में आप लोग सहयोग प्रदान करें, अच्छे से यात्रा करें, सुरक्षित पहुंचे, ऐसी मेरी मनोकामना है। सुविधा के लिए पुलिस खड़ी है, बकायदे वो रील बनाकर मंत्रोच्चारण कर रवाना कर रहे हैं। यानी सरकार कांवड़ यात्रा में पूरी तरीके से लग गई है। इस समय अगर कोई कुछ भी हो जाए तो कांवड़ियों पर कोई कार्रवाई नहीं, बाकियों पर कार्रवाई हो जाएगी। देखिए, नरेंद्र प्रताप लिखते हैं कि यूपी बिजनौर में सड़क पर बाइकधारी कांवड़ियों को रोककर डीजे के जरिए पुलिस अफसर अंजनी चतुर्वेदी ने उन्हें पुलिस व्यवस्था समझाई, फिर शिव स्तुति का श्लोक सुनकर कांवड़ यात्रा आगे बढ़ाई। इस तरीके एक अच्छी रील का निर्माण हुआ। आप जानते हैं, अगले जरा देखिए कि सादत ने एक वीडियो शेयर किया है कि जिस तरह ये जानवर देवबंद में गंगा जल चढ़ाने जा रहा है, ठीक उसी तरह से अगर किसी मुसलमान ने इसे किसी धार्मिक स्थल पर अगरबत्ती लगाने के लिए कदम उठा लिया होता तो अब तक ये देश में क्या क्या होता, अंदाजा लगा लीजिए। सुनिए, देवबंद में जल चढ़ाने की बात करा, सुन लीजिए जरा इस नफरती आदमी को। आप लोग नहीं जाओगे, इससे आगे क्यों हमको ऐसे निर्देश है। अभी कावड़ के दृष्टिगत बहुत भीड़ है, जाम है, जो भी है इससे आगे आप नहीं जाओगे। तो हमें कहाँ जाना है? अभी हमने देवबंद के लिए जल उठाया है, 2-2 जल हमारे हाथ में है। ये आप बाद में उच्च अधिकारियों से बात करके चले जाना। अभी हमें निर्देश, आप इससे आगे नहीं जाओगे। मतलब इस नफरती आदमी को कहीं और जल चढ़ाने का मौका नहीं मिल रहा है। ये देवबंद में कह रहा है मैं जल चढ़ाऊंगा, इस तरीके की भाषा आप समझिए। चलिए एक और खबर देख लीजिए कि भोजपुरी सिनेमा के स्टार पवन सिंह का एक कार्यक्रम था। उसी दौरान पवन सिंह चाहने वाला एक व्यक्ति स्टेज पर चढ़ गया, तभी बाउंसर ने, पुलिस कर्मियों ने उसके साथ क्या कुछ किया। ये वीडियो देखिए आप स्क्रीन पर। एक मिनट बाबू, एक मिनट भैया, एक मिनट आओ जरा। अभिमन्यु सिंह इस पर लिखते हैं कि बस्ती जिले में भोजपुरी सिनेमा के जाने माने एक्टर पवन सिंह का कार्यक्रम था। उसी दौरान पवन सिंह को चाहने वाला एक व्यक्ति स्टेज पर चढ़ गया था, तभी स्टेज पर मौजूद बाउंसर पुलिसकर्मी कुछ नेताओं ने मिलकर उसे उठाया और स्टेज नीचे फेंक दिया। उसके बाद पवन सिंह ने पुनः स्टेज पर बुलाया और एक तस्वीर खिंचाकर उसे मतलब खुश कर दिया। बड़े बुजुर्गों ने कहा जहां सम्मान न मिले वहां कभी नहीं जाना चाहिए। आप समझिए किस तरीके से उसे उठाकर फेंका गया। देख लीजिए आप, वीडियो देख लीजिए आप, अंदाजा लगाइए। वैसे पवन सिंह का एक और वीडियो है, वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा हमने दिखा दिया कि देखिए आप, पवन सिंह का अगला वीडियो दिखाएंगे आपको। उससे पहले जरा ये खबर आप देखिए कि महिपाल सिंह ने एसआईटी को सौंपे सबूत। 800 करोड़ के एस्टीमेट पर राम मंदिर निर्माण में खर्च हुए 2200 करोड़ रुपए। 800 करोड़ का एस्टीमेट, 2200 करोड़ खर्च। आईपी सिंह लिखते हैं, हर जुबान से एक आवाज आ रही है, बीजेपी सत्ता से ढोल नगाड़ा के साथ जा रही है। यानी बीजेपी सत्ता से जा रही है, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। अब जरा देख लीजिए पवन सिंह का ये वीडियो। पवन सिंह का वीडियो देखने से पहले मैं चाहता हूं कि आप जरा गोविंद प्रताप सिंह ने एक वीडियो शेयर किया है, अहंकार का वीडियो, जनार्दन मिश्रा का। ये जरा आप देख लीजिए पहले कैसे अहंकारी भाषा बोले, सुनिए। और जब मोदी जी कहा था कि एथेनॉल मिलावा 20%, तो आंदोलन हो रहा कि नहीं एथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तो हमारे बाप कहीं से आई, शुद्ध पेट्रोल है ये नहीं आता, इसमें तो कहां से आई? देख रहे हैं आप, इस तरीके की बात तुम्हारे बाप के यहां से आई। ये भाषा तो इस्तेमाल करनी चाहिए जनता के लिए। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो परेशान है, उनकी परेशानी आपको नहीं दिखाई रही। सरकार को डिफेंड करने का काम कर रहे हैं और फिर बेतुकी बयानबाजी भी कर रहे हैं। आप समझिए जरा,
ठीक है एथेनॉल मिलाइए, लेकिन रेट तो कम कर दीजिए साहब ना, इसकी भी बात तो कर दीजिए। रेटवा का है उतना ले रहे हैं जब एथेनॉल मिला रहे हैं तो कम से कम एवरेज नहीं मिल रहा है तो उधर फायदा तो जनता को मिले, लेकिन नहीं, रेट भी ज्यादा, एथेनॉल भी ज्यादा, गाड़ी खराब किसकी? जनता की। परेशानी किसकी? जनता की। एवरेज कब किसका? जनता का। सारी परेशानी जनता की। अब गोविंद प्रताप सिंह लिखते हैं कि शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के यहां से आएगा, जब देश में शुद्ध पेट्रोल है नहीं। बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने एथेनॉल का विरोध करने वालों के लिए बात कही। सांसद जी जिस घमंड में ज्ञान दे रहे हैं वैसे में सरकार की लंका लगना तय है। वैसे आप देख लीजिए जरा, ये पवन सिंह जी हैं। पवन सिंह ने सावन में बनाया चिकन, तिलक और हनुमान लॉकेट को लेकर हुए ट्रोल। ये देखिए, आप समझिए, आप भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी हैं। समाजवादी पार्टी ने लिख भी दिया कि भाजपा नेता पवन सिंह ने भगवान हनुमान जी का लॉकेट पहनकर सावन में मुर्गा पकाया और खाया। इन भाजपाइयों का असली चाल चरित्र चेहरा सामने आ गया है। समझ लीजिए आप, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अंदाज़ा लगाइए कैसे जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित और बजरंग दल वाले कैसे जो है चिकन की दुकानें बंद करा रहे हैं। यहाँ चिकन घर में बन रहा है, जाके मना करिए पवन सिंह को कि पवन सिंह चिकन मत बनाइए, लेकिन कहाँ ऐसा हो पाएगा। आपकी इस पर क्या राय, हमें बताइए। नमस्कार।